8085 का बेसिक्स पार्ट ए। तो सबसे पहले पूरा सिलेबस जो है वो माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट का है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है वो हम देख लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये तो आप भी जानते हैं कि इट इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस। इट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर अप्रोच टू प्रोवाइड मल्टी फंक्शनलिटी फ्रॉम सेम हार्डवेयर। इसका मतलब समझते हैं। देखो बेटा, कुछ हार्डवेयर ऐसे होते हैं जो डेडिकेटेड टास्क करते हैं, केवल सिंगल टास्क करते हैं। जैसे अपन मोटर एक ही दिशा में घूमती है, तो वो जो मोटर घूम रही है वो एक ही दिशा में है। अब अगर उसको आपको उल्टी दिशा में घुमाना है तो या तो आपको हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा, हार्डवेयर को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। पर अगर हम एक ऐसा हार्डवेयर बना दें जो क्या करे, सॉफ्टवेयर अप्रोच बेस है, मतलब उसकी फंक्शनलिटी चेंज कर दे। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं रेलवे स्टेशन का। अगर हम हर ट्रेन के अनाउंसमेंट के लिए अलग अलग हार्डवेयर बनाए तो पता नहीं कितने हार्डवेयर बनाने पड़ेंगे, राइट है। आपको और जब भी आपको फंक्शन चेंज करना हो आपको वो पूरा हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा, राइट। पर अगर सॉफ्टवेयर अप्रोच लें तो हम हार्डवेयर बना देते हैं, उसको प्रोग्राम्ड कर देते हैं और प्रोग्रामिंग चेंज करके हम उसकी फंक्शनलिटी को चेंज कर सकते हैं, राइट है। जैसे आज इस गाड़ी का अनाउंसमेंट है, प्रोग्राम में चेंजेस करे तो दूसरी गाड़ी का अनाउंसमेंट हो गया। माइक्रो प्रोसेसर एक क्लॉक ड्रिवन है, ये क्लॉक से चलता है, डेफिनेटली बात है। इट टेक द इनपुट फॉर इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब ये इनपुट लेता है या तो इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में या हार्डवेयर से, और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है सीक्वेंशियली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और डिजायर्ड आउटपुट देता है जो आप चाहते हो, राइट है। ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है माइक्रो प्रोसेसर, राइट है। अब माइक्रो प्रोसेसर में नॉर्मली हमने प्रोसेसर के अगर हम पार्ट देखें, प्रोसेसर के पार्ट देखें तो एक तो होता है सीपीयू जो कि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करता है, डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन करता है, मैनिपुलेशन करता है डाटा, ब्रेन कहलाता है ये पूरे कंप्यूटर का। अब सीपीयू में भी दो पार्ट होते हैं नॉर्मली, एक तो होती है कंट्रोल यूनिट, नॉर्मली जिसे अपन कहते हैं पीसीएफएस कंट्रोल यूनिट। ये छोटी क्लासेस के नाम है बच्चों के कि कंट्रोल यूनिट जो अपन छोटी क्लासेस में किताबों में पढ़ते थे, कंट्रोल यूनिट एएलयू। टेक्निकल लैंग्वेज में कंट्रोल यूनिट को पीसीएफएस कहते हैं, राइट। इसको कहते हैं प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो सेक्शन, मतलब प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है, ये टाइमिंग को कंट्रोल करता है, राइट। एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करने वाला। पर माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, नॉर्मली डाटा ट्रांसफर वगैरह और भी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाता है, तो इसलिए इसको इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन बोला गया, राइट। वीएलएसआई टेक्नोलॉजी से फैब्रिकेटेड होता है, राइट। अब माइक्रो प्रोसेसर मार्केट में क्यों आया, क्योंकि हमने देखा था कि एक हार्डवेयर को चेंज करने के लिए, उसकी फंक्शनलिटी चेंज करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर अप्रोच चाहिए, और सॉफ्टवेयर अप्रोच हमें कौन देता है, माइक्रो प्रोसेसर देता है, राइट। जैसे कि हम देखते हैं कि आज मंडे है, ट्रैफिक लाइट चल रही है कोई पर्टिकुलर पीरियड पे हार्डवेयर अप्रोच से, पर ट्यूसडे को चीफ मिनिस्टर रहता है और टाइमिंग चेंज करनी पड़ जाती है, तो हमें पूरा हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा। 2 घंटे बाद चीफ मिनिस्टर से चल जाएगा, पुराना टाइमिंग वापस लाओ, तो ये काम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और सॉफ्टवेयर अप्रोच होगी तो सर्किट सेम है, हार्डवेयर भी सेम है, आप प्रोग्राम चेंज कर दो आपका डिले चेंज हो जाएगा। दूसरा रीजन क्या था माइक्रो प्रोसेसर की, मूर्स लॉ की टेक्नोलॉजी। मूर्स लॉ ने क्या कहा था कि नंबर ऑफ कंपोनेंट एक चिप पर डबल होते जाएंगे हर 18 साल में, ओ 18 महीने में, सॉरी, हर 18 महीने में नंबर ऑफ कंपोनेंट डबल होते जाएंगे, ये मूर्स ने कहा था, ठीक है। इसके बाद में माइक्रो प्रोसेसर की हिस्ट्री क्या कहती है कि ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन के बाद में ये कमर्शियल बन गया, फ्यू इयर्स में ट्रांजिस्टर जो है वो कमर्शियल हो गया। फिर ट्रांजिस्टर जब कमर्शियल हो गया तो हर सर्किट जो है उसको बोला गया सॉलिड स्टेट डिवाइस, मतलब ट्रांजिस्टर की जितनी भी डिवाइसेस थी, ट्रांजिस्टर से बने डिवाइसेस को सॉलिड स्टेट डिवाइसेस बोला गया। फिर बहुत सारी R&D हुई सॉलिड स्टेट डिवाइसेस पे, और तब जाके 1959 में आईसी की जनरेशन आई। तो मतलब टेक्नोलॉजी इतनी तेज फास्ट चेंज हुई कि पहले वैक्यूम ट्यूब थी, वैक्यूम ट्यूब से बीजेटी आई, बीजेटी से मॉसफेट आई, मॉसफेट से सीमॉस आई। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, गॉर्डन मूरे नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि जो नंबर ऑफ कंपोनेंट है वो एक चिप पर एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे, मतलब हर 18 महीने में डबल होने की कगार पे थे। तो ये रीजन बन गया माइक्रो प्रोसेसर को मार्केट में लाने का। तो हम देखते हैं आईसी की जो टेक्नोलॉजी आई वो ऐसी आई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन जो लेस देन 10 गेट्स हैं, मतलब पहले 10 ट्रांजिस्टर हुआ करते थे, ठीक है। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन जिसमें लेस देन 100 ट्रांजिस्टर हुआ करते थे एक आईसी पे, एग्जांपल थे मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, फ्लिप फ्लॉप। फिर एलएसआई टेक्नोलॉजी आई जो माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन का कारण बनी, उसमें लेस देन 1000 ट्रांजिस्टर्स हुए थे। और आज जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो वीएलएसआई चल रही है, ठीक है।
इसके बाद में हम देखते हैं कि एक माइक्रो प्रोसेसर की ट्री के एवोल्यूशन ट्री के 3 ब्रांचेज हैं। एक तो मेन ब्रांच जिसमें माइक्रो प्रोसेसर की कैपेबिलिटीज बढ़ी। पहले माइक्रो प्रोसेसर 4 बिट का आया, फिर 8 बिट का आया, फिर 8 बिट में भी और भी कैपेबिलिटीज आ गई, जैसे पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट आ गया, कैश मेमोरी कॉन्सेप्ट आ गया, तो कैपेबिलिटीज बढ़ती गई और आखिरी में 16 बिट का हो गया, फिर 32 बिट का हो गया, फिर 64 बिट का हो गया। तो इस हिसाब से अमाउंट ऑफ मेमोरी, अमाउंट ऑफ वो कैश मेमोरी, अमाउंट, पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट और डाटा प्रोसेसिंग की स्पीड और डाटा प्रोसेसिंग का साइज, इस हिसाब से माइक्रो प्रोसेसर की कैपेबिलिटी बढ़ी। ये कहलाती है हमारी मेन ब्रांच, राइट। जो साइड ब्रांच है वो हमारी माइक्रो कंट्रोलर से है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर से निकल के जो बना वो बना माइक्रो कंट्रोलर। और जो राइट साइड की ब्रांच है वो हमारी जो है वो एडवांस प्रोसेसर्स है, मतलब जो स्पेसिफिक टास्क के लिए जो काम आते हैं, पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए बनाए गए हैं, जैसे मॉडेम में लगता है, कम्युनिकेशन प्रोसेसर्स में लगता है, राउटर्स में लगता है, ऐसे जो कहलाते हैं ये स्पेशल पर्पज प्रोसेसर कहलाते हैं, राइट। ये इवोल्यूशन ट्री था। इसके बाद मैंने बताया जो फीचर्स हैं कि इसका स्मॉल साइज होता है, लो कॉस्ट होती है, हाई रिलायबिलिटी है, वर्सेटिलिटी हाई है। और एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस हैं जैसे माइक्रो कंट्रोलर होगा या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक टॉय में यूज़ हो रहा है, एटीएम्स में यूज़ हो रहा है, कंज्यूमर प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन में यूज़ हो रहा है, ट्रैफिक लाइट्स में यूज़ हो रहा है, लिफ्ट में यूज़ हो रहा है, ऑसिलेटर्स में यूज़ हो रहा है, मेडिकल इक्विपमेंट्स में यूज़ हो रहा है, राइट है। जनरल पर्पज आजकल मोबाइल में यूज़ हो रहे हैं प्रोसेसर्स, ये सारे माइक्रो प्रोसेसर के एप्लीकेशंस हैं।